नमस्कार दोस्तों, डे 4 में और यूनिट 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार वर्ड को कर रहे हैं और वर्ड लिस्ट में आपके सामने वर्ड्स है। बिना समय गंवाए हुए हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद संभव होगा उस पर सेंटेंसेस देखेंगे और इस पर स्टोरी भी देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब किसी शब्द को हम पढ़ते हैं और उस पर आधारित स्टोरी को करते हैं तो वह सारा शब्द हमें याद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला शब्द है, देखिए, एलियन। दोस्तों, इसमें बेस्ट बात ये क्या है कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे, जिससे हम चीज़ों को और आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, एलियन कहा जा रहा है, एलियन। अब इसका हिंदी मीनिंग समझिए या इसका मीनिंग इंग्लिश में समझिए। एन एलियन इज अ क्रिएचर फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड। एलियन क्या होता है? एक प्रकार का प्राणी होता है, क्रिएचर होता है कि जो दूसरे वर्ल्ड से आता है, जिसे आप कह सकते हैं, एलियन को आप क्या कह सकते हैं भैया? एक ऐसा प्राणी जो कि दूसरे वर्ल्ड से आता है, ठीक है, हमारे ग्रह का नहीं है, उसे एलियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे संविधान में दोस्तों ये भी वर्णित है कि जो एलियन होते हैं दोस्तों, ये एलियन हम लोग फॉरेन व्यक्ति को भी कहते हैं कि कौन सा राइट्स हमारे एलियन के लिए है या नहीं है। तो जैसे दोस्तों, द एलियन केम इन पीस, ठीक है, तो एलियन कैसे आया? तो शांति में। आप एलियन का इमेज भी देख सकते हैं। आई होप आपको एलियन वर्ड क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों, इसका अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो हम इंडिजीनियस या नेटिव कह सकते हैं इसका एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एमंग। एमंग दोस्तों है एक प्रीपोजिशन है। क्या दोस्तों? प्रीपोजिशन, ये भी याद रखिएगा। वैसे प्रेपोजिशन कहा जाता है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, इफ़ यू आर एमंग सर्टेन थिंग्स दे आर ऑल अराउंड यू। अगर आप किसी चीज़ के आसपास में हैं तो वो आपके आसपास में चीज़ें होंगी, ठीक है, यानी कि चारों ओर आपके होंगी। क्लियर है? एमंग का मतलब कह सकते हैं कि इफ़ यू आर एमंग सर्टेन थिंग्स दे आर ऑल अराउंड यू। अगर आप किसी चीज़ के पास हैं तो ये आपके चारों ओर होगा। जैसे देयर वाज ए रेड एप्पल एमंग द ग्रीन वंस, यानी कि ग्रीन यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी सॉरी, चारों तरफ ग्रीन है और उसके बीच में क्या है? एमंग मैंने बीच भी कह सकते हैं, उसके बीच में क्या है दोस्तों? एक रेड एप्पल है, ठीक है। अगला दोस्तों जो शब्द है वो है चार्ट। अगला कौन सा शब्द है दोस्तों? चार्ट। तो चार्ट एक आपका नाउन है, ठीक है। ए चार्ट इज ए लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। चार्ट एक क्या होता है? लिस्ट होता है इन्फॉर्मेशन का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नाउन कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये नाउन ही रहेगा। इट कैन बी वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर इसको हम सेंटेंस में वर्ब की तरह इस्तेमाल करें तो वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यहाँ पर केवल नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। वी यूज अ चार्ट टू सी हाउ ही हैड इम्प्रूव्ड। हमने चार्ट देखा कि किस तरह से उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वाटर ड्रॉप होता है स्काई में दोस्तों, ठीक है। क्लाउड क्या होता है? एक प्रकार का वाटर ड्रॉप होता है, ठीक है। कहाँ पर? आप कह सकते हैं स्काई में। आप यूं शब्द में, दूसरे शब्दों से कहते हैं बादल जिसे, ठीक है। जैसे द स्काई वाज फिल्ड विथ वाइट क्लाउड्स, ठीक है। स्काई किससे भरा हुआ था? तो व्हाइट क्लाउड से भरा हुआ था। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर तो वर्ड का मीनिंग समझ रहे, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देख रहे। जैसे आप देखिए, कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन द स्काई, उसको क्या कहते हैं? उसको क्लाउड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ए डैश इज अ लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो चार्ट इज अ लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आता होगा दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों कंप्रीहेंड, ठीक है। कंप्रीहेंड एक वर्ब के तरह इस्तेमाल यहाँ किया गया है, ठीक है। कंप्रीहेंड का मतलब होता है टू कंप्रीहेंड समथिंग इज टू अंडरस्टैंड इट। कंप्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, बोधगम्यता, ठीक है। जैसे आप लोग कंप्रीहेंशन देखते होंगे, जिसको बोधगम्यता कहा जाता है, किसी चीज़ को समझना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टू अंडरस्टैंड समथिंग, इसका क्या होगा? वन वर्ड का एक तो कहिएगा सर कंप्रीहेंड। जैसे हेनरी कुड नॉट कंप्रीहेंड द मैसेज। हेनरी जो है मैसेज का मतलब नहीं पता कर पाया, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब इज अ वर्ब हियर। डिस्क्राइब इज टू से और राइट व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं एग्जैक्टली वो है क्या, या जिसको आप हिंदी में कहते हैं वर्णन करना। आप हिंदी भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कहेंगे दे डिस्क्राइब द ट्रीज एज कलरफुल विथ गोल्ड रिबन एंड स्टार, ठीक है। अगला दोस्तों एवर। क्या दोस्तों? एवर। एवर मीन्स इट एनी टाइम। एवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी समय में। जैसे गोइंग स्काइंग लास्ट विंटर वॉज द मोस्ट फन आई हैव एवर हैड। तो दोस्तों हम कह सकते हैं एवर का मतलब क्या होता है? तो एवर का मतलब होता है कि किसी भी समय, ठीक है। अगला है फेल। टू फेल मीन्स यू डू नॉट सक्सीड इन व्हाट यू ट्राई टू डू।
फेल का मतलब क्या होता है कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो आप करने में सक्सेस नहीं हो पाते हैं या उसमें आपको सफलता नहीं मिलता, तो उसको विफलता कहा जाता है। सिंस ही फेल टू गेट द जॉब ही वॉज सैड, उसे जॉब नहीं मिला जिसके वजह से उसको वो क्या था, उदास था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आता होगा। अगला दोस्तों है फ्रेंडली। दोस्तों फ्रेंडली इज़ अ बिहेविंग इन अ प्लीजेंट काइंड वे टुवार्ड्स समवन। अगर किसी के प्रति हम लोग दोस्ताना अंदाज रखते हैं, जिसको आप लोग एमाइबल कहते हैं, AMIBLE, एमाइबल। एमाइबल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, फ्रेंडली, ठीक है। ओके दोस्तों, तो द फ्रेंडली एनिमल्स केम अप टू द गर्ल्स, ठीक है। जो फ्रेंडली एनिमल्स थे, दोस्ताना या जिनको लोगों को प्यार, लोगों से प्यार था जिस जानवरों को, वो क्या है, उसके पास है। अच्छा, हिरन को देखा जाता है कि जो है जानवर है, इंसान से प्यार होता है, क्योंकि आप उसको एक बार मदद कर देंगे बहुत आपको प्यार करेगा। ग्रेड, ग्रेड का मतलब होता है एक स्कोर होता है। ग्रेड इज ए स्कोर और अ मार्क गिवन टू समवन्स वर्क। किसी के काम के लिए आप उसको एक मार्क देते हो, उसी को ग्रेड कहा जाता है। आई मैनेज टू गेट अ गुड ग्रेड ऑन माई रिपोर्ट कार्ड, हेयर इज ग्रेड इज यूज नाउन। देखिए ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अगला शब्द दोस्तों है इंस्टेड। क्या दोस्तों, इंस्टेड ये एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल है। देखिए जो सीडीएस की तैयारी करते हैं या ऐसी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें दोस्तों इस तरह के शब्द आते हैं कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो आई होप आप ये यहाँ से अगर याद भी कर लेंगे तो आपको बहुत समझ में आने वाला है दोस्तों। इंस्टेड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, के बदले, इन प्लेस ऑफ, ठीक है। जैसे ही एट द कैरेट इंस्टेड ऑफ द आइसक्रीम, उसने क्या किया, आइसक्रीम की जगह पर गाजर खाया। बहुत ही सही आदमी था, क्योंकि आइसक्रीम सबसे ज़्यादा समय लगता है पचाने में। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एक प्लेस होता है जहाँ पर आप किताब को पढ़ते हैं। द लाइब्रेरी एट स्कूल इज फुल ऑफ बुक्स, ठीक है। अगला दोस्तों प्लेनेट। प्लेनेट एक लार्ज राउंड थिंग स्पेस में होता है। जैसे सैटर्न इज द प्लेनेट विथ रिंग अराउंड इट। सैटर्न क्या होता है, प्लेनेट होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है दोस्तों, रिंग होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों रिपोर्ट। क्या है दोस्तों, रिपोर्ट, ठीक है। देखिए रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, स्कूल के लिए कुछ लिखते हैं। जैसे कैरन हैड ट्रबल राइटिंग हर रिपोर्ट। कैरन को अपने रिपोर्ट लिखने में क्या था, समस्या हो रहा था, ठीक है। अगला है सेवरल। सेवरल इज अ मोर देन टू बट नॉट मैनी। सेवरल जो है दो से अधिक के लिए हम लोग सेवरल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैनी के लिए नहीं करते हैं। जैसे ही हैड टू रीड सेवरल बुक्स फॉर क्लास, उसे क्लास के लिए कई सारे किताब को पढ़ने थे। यहाँ पर सेवरल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। सॉल्व, टू सॉल्व समथिंग इज टू फाइंड एन आंसर टू इट। अगर आप किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आंसर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स कुड ईजिली सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अगला है दोस्तों सडनली। सडनली मने होता है, देखिए यहाँ पर आप हिंदी मीनिंग आपको नहीं समझना, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना है। इफ़ समथिंग हैपेंस सडनली इट हैपेंस क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। अगर कोई सडनली चीज़ होता है तो वो क्या होता है, तुरंत हो जाता और बिना सोचे समझे या बिना बताए हुए, आप यूँ कह सकते हैं बिना आशा का ही हो जाता है, अचानक, सडनली, ठीक है। तो सडनली वही है ना, सडनली का मतलब होता है अचानक, क्लियर है। आई वॉज सडनली सरप्राइज बाय द केक माई फ्रेंड्स ब्राउट मी। मैं सरप्राइज था इस बात को लेकर कि मेरे मित्र ने मेरे लिए केक लाया। सपोज, टू सपोज इज टू गैस। सपोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गैस करना, किसी चीज़ पे अनुमान लगाना। आई सपोज आई शुड गो होम नाउ। मैं ये सपोज करता हूँ कि मुझे अब घर जाना चाहिए। यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज द नोन और सपोज ऑब्जेक्ट इन स्पेस। यूनिवर्स क्या होता है, एक नोन और माना गया एक ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में, ठीक है, जिसे आप ब्रह्मांड भी कहते हैं। द यूनिवर्स इज सो लार्ज दैट इट कैन बी मेजर्ड। इतना बड़ा है कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। यूनिवर्स इज यूज्ड एज ए नाउन हियर। व्यू, व्यू, व्यू मतलब दोस्तों क्या होता है, टू लुक समथिंग। किसी चीज़ को आप जब देखते हैं तो उसको व्यू कहते हैं। जैसे इफ़ यू लुक योर सेल्फ इन मिरर, माइकल लाइक्स टू व्यू हिमसेल्फ इन द मिरर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप में से जितने भी मेरे भाई MTS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द बेटर थिंग्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइजेस का।